Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Friends, the topic that we have for today is natural history of the disease. Friends, मैंने SPM के और भी बहुत सारे एग्जाम बेस्ड टॉपिक्स के वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं एंड दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट. तो अगर आपने विजिट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट सेक्शन एक बार जरूर विजिट करिएगा. एंड from today onwards daily I'm going to share a video with you regarding the exam based important topics of SPM. तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो प्लीज 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 जल्दी से मेडिक्योर वेडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए so that you do not miss the upcoming updates. Now coming to the topic natural history of the disease. टर्म से ही हमें पता चल रहा है that natural history कोई भी जो डिजीज है वो कैसे प्रोग्रेस करती है, उसकी हिस्ट्री क्या है उसको बताना is known as natural history of the disease. Now disease results from a complex interaction between man and agent and the environment. तो हम सबको पता है that एक epidemiological triad होता है कि कोई भी डिजीज क्यों हो रही है, ठीक है, किसमें हो रही है और किन कंडीशंस में हो रही है, ये तीनों मिलके इनके इंटरैक्शन से ही डिजीज होती है. The term natural history of the disease is a key concept in epidemiology, or it signifies the way in which disease evolves over a time, from earliest stage of its pathogenesis to the phase of its termination as recovery, disability or death. तो कोई भी डिजीज अपने अर्लीस्ट स्टेज से, ठीक है, वहां से पैथोजेनेसिस में आती है, उसके बाद उससे पर्सन रिकवर कर जाता है कि डिसेबल हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली. ये जो चीज है इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, अगर उसका ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन नहीं किया जाए, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन. तो हम उसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज. ठीक है. Now here we have a flow chart or basically a table depicting the natural history of the disease. ठीक है, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है. So basically there are two phases. The first one is period of pre-pathogenesis and period of pathogenesis. Let me explain this to you. तो सबसे पहले जो डिजीज प्रोसेस है इसमें मैन इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए मैन इज नॉट इन्वॉल्व्ड हियर एंड दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज प्री पैथोजेनेसिस फेज. तो यहाँ पर एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंटल फैक्टर ये प्रेजेंट थे, ठीक है, बट इनका इंटरैक्शन नहीं हुआ. दैट इज व्हाई दिस इज द प्री पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस मतलब डिजीज किसी में अकर होना, जेनेसिस फॉर्मेशन होना, तो वो चीज नहीं हुआ. और नेक्स्ट यहाँ पर पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस में क्या हुआ, इन द ह्यूमन होस्ट अर्ली पैथोजेनेसिस पहले होगी किसी भी डिजीज की, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सर्टेन साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, पर्सन की जो इलनेस है वो या तो रिकवरी हो जाएगी, दिस इज अ वेरी गुड प्रोग्नोसिस, ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है, पर्सन डिसेबल हो सकता है, ठीक है, डिजीज जो है वो क्रोनिक स्टेज में जा सकती है एंड दिस कैन इवन लीड टू डेथ. तो अगर कोई पर्सन बीमार पड़ता है बाय द इंटरैक्शन ऑफ एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट और उसको कोई भी ट्रीटमेंट या फिर प्रिवेंशन, दैट मीन्स कोई भी वैक्सीन वगैरह ना दी जाए, तो उसकी बीमारी जिन स्टेजेस से प्रोग्रेस करती है दैट इज नोन एज द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज. ठीक है. सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडेज सेशन. आई होप आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.